Okay, students, so today we will begin the long division method, or you can say continued division method. Both are the same. तो आप लोगों ने दो मेथड्स देखे ना एचसीएफ निकालने के, एक तो कॉमन फैक्टर मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए आज और एक मेथड देखते हैं ना। अगर जिनको इन दोनों मेथड्स में बहुत लंबा लगता है या डिफ़िकल्टी होती है, उनके लिए आज एक नया मेथड आया है। सो ये होता कैसे है, देखिए जैसे आपका नाम से ही पता है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड मतलब कि लंबा विभाजन विधि है ना, लंबा विभाजन करती रहिए, लंबा डिवाइड करती रहिए। तो ये उतना लंबा है नहीं जितना सुनने में लग रहा है, बट देखिए कैसे होता है। जैसे दो नंबर्स मैंने ले लिए ना, 225 और 448। लेकिन आपको देखने हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है, उसे पकड़िए और छोटे से बड़े को डिवाइड कीजिए। ओके, तो डिवाइड कीजिएगा आप ना। तो डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि डिवीज़न अगर करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है या आता है। अगर आता है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, जिससे आपने डिवाइड किया वही आपका HCF निकल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप डिवाइड किए और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको एक नया तरीका अपनाना होगा, और वो ये है कि जो आपका पहले डिवाइजर था ना, वो अब डिवाइडेड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर। और उसके बाद आपको फिर से देखना पड़ेगा कि 223 अब नया डिवाइजर बन गया, और जो 225 जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन गया। अब आपको ध्यान देना है कि ये डिवाइड होगा कैसे। तो अब एक नया डिवीजन फिर से होगा, फिर से रिमाइंडर देखिए क्या आता है। तो ये 223 है तो 1 टाइम्स आया, तो 2 रिमाइंडर बचा। अगेन 0 नहीं आया ना, तो फिर से ये आपका डिवाइजर बनेगा और ये डिवाइडेंड। ओके, देन फिर से ये डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर बनाया मतलब 0 नहीं, तो फिर से ये रिमाइंडर आपका डिवाइजर और ये डिवाइजर आपका डिवाइडेंड, और फिर से डिवाइड होगा, तब जाके देखिए रिमाइंडर 0 आया। तो ये इसीलिए कहा गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अब ये 1 आया, जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है ना, वो डिवाइजर क्रेडिट ले लेता है, मतलब कि वो HCF बन जाता है। ओके, देखिए तो यही आपका फाइनल आंसर। तो आपको ऐसे लिख देने हैं HCF ऑफ 225 एंड 448 इक्वल्स 1। ओके, आई रिपीट, आपको डिवाइड करना है बड़े नंबर को छोटे से, और रिमाइंडर 0 ना आए तो वो रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा और डिवाइजर डिवाइडेड, और इस तरह से आपका डिवाइड कंप्लीटली रिपीट रोटेट होते रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए, तो ये तरीका है और इसे कहा गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, लंबा विभाजन विधि। तो ये तरीका मुझे लगता है आप लोगों को अब तक में सबसे इजी लगा होगा ना। अब मुझे तो लगा आपको जो इजी लगे आप उससे बना सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में ना, अगर इस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या कि बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो मेथड मेंशन किया रहेगा, मतलब इससे बनाइए लिखा रहेगा, तो उसी से बनाना है। ओके, दूसरा आपको नहीं लेना है, अदरवाइज जो मार्क्स है वो आपको कम दिया जा सकता है। बाय द वे, अभी देखिए, अब ये आप इस तरीके से बनाएं। आप चाहिए तो 1 नंबर जो है ना, उसको भी इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए 18 एंड 48 जो था आपका 1 नंबर एक्सरसाइज में जो था, सॉरी ये वाला। ओके, तो इसको भी आप बना सकते हैं, इसको भी, है ना। तो देखिए मैंने वो बनाया है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से भी आंसर 6 ही आया ना, तो आपकी जैसी इच्छा है आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में हमने कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाइए ना, उससे भी आप बना सकते हैं। आप कहने का मतलब आपके जैसे तरीके बहुत से होते हैं। ओके, आप छोटे थे तो आपको स्कूल से घर जाने के तरीके एक थे, आपके पेरेंट्स या आपके बड़े गार्जियंस आपको छोड़ते थे ना। अब आप बड़े हो गए होंगे
तो आपको जो रास्ता इजी लगता है या जिससे आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी मस्ती होती है, आप वो वाले रास्ते चूज करते हैं, या हो सके जो कम दूरी पड़ती है ना। ठीक वैसे ही हम लोगों को मैथ का तरीका होता है कि आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ तो आपने देखा एचसीएफ के 3 मेथड्स। अब आपको जैसा लगे या इजी आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं, अगर मेंशन नहीं किया रहे मेथड तो ओके, और बोला रहे कि इसी मेथड से बनाइए तो आपको उसी से बनाना होगा। आई होप आपको तीनों मेथड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और इसके बचे हुए नंबर्स क्वेश्चंस आप खुद ही बनाने। ओके, और रही बात जब 3 नंबर्स रहे हैं ना, उनकी एचसीएफ ढूंढनी हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको घबराना नहीं है। ओके, आपको पहले ना छोटे छोटे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, उन 2 की आपको एचसीएफ ढूंढ लेने हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल में वो आया। अब ये जो एचसीएफ आया ना, इसी से उसे भी आप डिवाइड कीजिए, जो लास्ट बचा हुआ है वो पूरा हो ही जाता है। ओके, और नहीं होगा तो जो आएगा जैसा तरीका कहा है वही आपका एचसीएफ होगा। सो आपको आई होप ये पूरा बन जाएगा आपसे, है ना। तो आप बाकी बनाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या था, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1030 लिविंग रिमाइंडर 5 and 6 रेस्पेक्टिवली। इससे पहले कि आप नंबर्स खुद ही बनाइएगा। ओके, जो बोला है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। मतलब कि आपको कंसेक्यूटिव मतलब ना जस्ट आफ्टर है ना, जिसके बाद आने, लगातार जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे 2 3 4 ये लगातार आने वाले नंबर हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ऐसे 2 नंबर्स 2 कंसेक्यूटिव के आपको एचसीएफ ढूंढने, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा ना। 2 इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब आप 2 4 ले लीजिए, 4 6 6 8, कोई भी 102 104 ऐसे अपनी मर्जी से। तो उसका एचसीएफ क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। अगर कोई 2 ओड नंबर्स लेने, 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे कोई 2 ले लीजिए और उसके एचसीएफ ढूंढिए तो आपको क्या मिलेगा। इसी तरह प्राइम नंबर्स है ना, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जैसे 2 3 3 5 5 7 7 11 है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये अब तो आपको हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे। तो 5 नंबर पर देखते हैं। ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए पूछ रहा है, जो कि 245 और 1030 को जब डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर और 6 रिमाइंडर आएगा। मतलब इसे डिवाइड करेगा तो 5 आएगा और इसे डिवाइड करेगा तो 6 आएगा रेस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है। ओके, जो पहले है उसके लिए पहला, जो दूसरे में उसके लिए दूसरा। तो देखिए कैसे हो गई। देन आपको घबराना नहीं है ना, आपको करंट टॉपिक देखना है। अभी हमारा करंट टॉपिक एचसीएफ है, तो एचसीएफ से ही बनेगा ये। ओके, और रही बात एग्जाम की, तो उसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल्स में लेंगे। देखिए, अभी आपका करंट टॉपिक एचसीएफ है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में भी एचसीएफ ही निकालना है, बट थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। रिमाइंडर्स बचेगा बोल रहा है, तो आपको रिमाइंडर्स को पहले घटा लेना है उस नंबर से, फिर जो नंबर आएगा ना उसकी एचसीएफ आपको ढूंढनी है। ओके, तो आपको रिक्वायर नंबर जो नंबर है वो मिल जाएगा। अब उसका एचसीएफ ढूंढने, जैसे इसमें 5 माइनस किए तो 240, 6 माइनस किए तो 1024 आए। अब उसका एचसीएफ आप किसी भी तरीके से ढूंढिए। मैंने प्राइम फैक्टरेशन यूज किया है तो खूब लंबा आया। ठीक है, तो डिवाइड तो मैंने किया है। देखिए, मुझे तो लॉन्ग डिवीजन इजी लगा तो मैं उसी से किया हूँ। तो उससे हमारा क्या आता है, 16 आंसर आता है। अगर आप कॉमन फैक्टर मेथड भी यूज करते हैं तो बहुत लंबा आएगा। ओके, तो आपकी मर्जी, आपकी, आप किसी भी कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टरेशन से कीजिए तो उससे ऐसे निकला है ना, पेयर होके या कॉमन। तो चॉइसेस आपकी, आप जिसे भी बना सकते हैं बनेगा, बट आंसर तो वही 16 ही आने वाला है। ओके, तो फाइनली हमने 16 लिख दिया। ओके, एचसीएफ यही आपका आंसर था। अब चेक करना है कि ये कह रहा था। ये कह रहा था कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने हैं, जिससे कि जब आप डिवाइड कीजिएगा ना, तो डिवाइड कीजिएगा तो 5 रिमाइंडर और 6 रिमाइंडर आएगा। तो देखिए 16 से जब मैंने डिवाइड किया 245 को, तो देखिए रिमाइंडर 5 आया ना, और 16 से 1030 को डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर 6 आ रहा है। सो आवर आंसर इज करेक्ट।